इनका ना पिछले दिनों फेम खत्म होता जा रहा था। तो ये ना एक घटियापन भी है कि जब फेम थोड़ा खत्म होता है, यहाँ तो कोई कमीज उतार देता है, यहाँ कोई दुपट्टा उतार देता है, यहाँ कोई लड़की भगा के ले जाता है, यहाँ कोई शादी का ट्रेंड बना देता है। हर बंदे को उठा के आप लोग नंगा करने वाली बात करते हैं। वो तो खानदानी औरतें हैं, अच्छे तरीके से चल रही हैं और तरीके से चल रही हैं, और तुम भी तरीके से चलो। ये बीवियां शीवियों वाली बात आइंदा ना करना। हराम में मजा है, हलाल में मजा नहीं होता। मतलब अक्सर लोगों के बारे में ये सुनने में कहा जाता है, अल्लाह माफ करे, करना हलाल ही चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अब ये काम पकड़ा हुआ है कि हम थोड़ा सा इस तरह की बात बोले ताकि दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो, और इनको मिलेगा फेम, मिलेगा दोबारा। तो आइए ना, और अभी तक इनको पता ही नहीं होता लड़की के साथ लड़का बैठा है, आदमी बैठा है या औरत बैठी है, ये फैशन हो गया। मतलब आजकल वाहियाती की चीजें हुई हुई है। शीशा ये लोग आम पीते हैं, रातों को ये लोग जागते हैं, माँ बाप का ये लोग कहना नहीं मानते हैं, माएँ जो है वो कलपरी होती हैं, गंदे मंदे बालों के स्टाइल बनाए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एक टिकटॉकर हैं और मियाँ बीवी हैं और छोटी एज में शादी उनकी हुई। आज उन्होंने अपनी तरफ से माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा कि अब हम टिकटॉक नहीं बनाएंगे, और इसी बारे से आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रूबी मलिक, टिकटॉकर हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आज जगह नज़र आती हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, मुझे बताइएगा, जो असद है और उसकी जो बीवी है निमरा, पहले बड़े मशहूर थे, वो टिकटॉक बनाते थे, आपस में बाहर जाते थे और असद अपनी बीवी को आगे करता था और टिकटॉक बना के बड़ा फेम उसने लिया। तो अब उन्होंने माफ़ी मांगी है कि ये अब हम टिकटॉक वाला काम छोड़ रहे हैं और वीडियो बनाना गुनाह है, और जो लोग अपनी बहनों को, भाइयों को, बीवियों को आगे ले आते हैं फेम के चक्कर में, तो अब हम माफ़ी मांग रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी टिकटॉकर हैं, किसी तारुफ की मोहताज आप भी नहीं है, काफ़ी लोग में उठना बैठना है आपका, तो इस बारे से आप क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो ऐसा ये बात है कि जब इन लोगों की शादी हुई ना, गालिबन अगर ये वही असद है, वो पतला सा छोटी सी उम्र का लड़का था, इनकी एज ना बड़ी कम थी। उस वक्त भी टिकटॉकर्स ने ही ये बात उठाई कि ये जी 13-14 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली है। 13-14 नहीं, चलो 15-16 साल की उम्र में शादी कर ली है। तो पहले तो फिर अगर बुनियाद देखा जाए तो इन्होंने ये काम शुरू किया जब ये यहाँ पे टिकटॉक को कोई नहीं जानता था, तब ये इस पे आना शुरू हुए। बिल्कुल आना शुरू हुए तो इन्होंने अन्नी डाली। अन्नी इस हिसाब से डाली कि जो कॉलेज में भी बना रहे हैं, कॉलेज के बाहर भी बना रहे हैं, यंग बच्चियों को भी वर्गला रहे हैं, और ये इन्होंने जब ये काम उठाया और लोगों के एक ज़हन में बात डाल दी कि छोटी उम्र में भी शादी आप कर सकते हैं, जबकि छोटी उम्र की शादियां कामयाब नहीं होती। 15 साल की उम्र की शादियां कहाँ कामयाब होती हैं। इन्होंने कहा जी ठीक है, हम लोग तो जायज़ हक है, बिल्कुल निकाह जायज़ है, निकाह करना भी चाहिए, और ये जो है ये मतलब इसके बगैर नहीं चलना चाहिए। मेरा तो अपना ये राय है कि बच्चियां अगर किसी को पसंद करती हैं तो मेन यही काम है कि निकाह करके शादी कर ले। लेकिन इन्होंने ये जो बात की है ना कि मतलब बीवियों को पेश करके, तो इसने फिर पहले उस लड़की को पेश किया तो फिर उसको बीवी बनाया, फिर भी ये पेश करता रहा। तो मतलब ये इस तरह की बात तो नहीं कहनी चाहिए ना। बीवियों को, बच्चियों को, लड़कियों को एक ही कैटेगरी में आप लेके आ जाते हो। मेरे हिसाब से इसको ये इस बात की जो है ना माजरत करनी चाहिए कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी इसको। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि जब ये बात शुरू हुई, इनकी मर्जी थी, इन्होंने बनाई, मर्जी थी। देखिए, साफ प्लेट और गंदी प्लेट, वो आपका काम है, आपने साफ में खाना है कि आपने गंदी में खाना है। अब ये लोग क्या कहते हैं जी, हमारी शादी हो गई, हम तो पाक हो गए जी, हम तो ये हो गए। भाई, शादी से पहले आपके रिलेशन रहे, रिलेशन ज्यादा ऊपर चले गए तो आप लोगों ने शादी कर ली। जब शादी कर ली, आपके बच्चे हो गए, आपने एक अच्छी लाइफ गुजारना शुरू कर दी थी, वेल एंड गुड। लेकिन उसके बाद आप दूसरे लोगों पे तोहमत ना लगाए, दूसरों पे बात ना करें भी उन्होंने ये कर लिया तो वो हो गया, वो कर लिया तो ये हो गया। ये सख्त गलत बात है कि लोग बीवियों को पेश करके जो है ना इस तरह, तो फिर जो अगर मैं बनाती हूँ तो मेरा शौहर कहेगा जी मैं, मेरी बीवी जाके मैंने उसको पेश किया हुआ है। ये बहुत घटिया और गलत बात इन्होंने की है। अच्छा, इनका मुस्तकबिल आगे क्या होगा? क्या आप दोबारा इन्होंने माफी मांगी है इतना फेम लेके, मेरा नहीं ख्याल कि आप दोबारा ये वापस आएंगे। एक ऐसा और भी बात है, इनका ना पिछले दिनों फेम खत्म होता जा रहा था, तो ये ना एक घटियापन भी है कि जब फेम थोड़ा खत्म होता है, यहाँ तो कोई कमीज उतार देता है, यहाँ कोई दुपट्टा उतार देता है, यहाँ कोई लड़की भगा के ले जाता है, यहाँ कोई शादी का ट्रेंड
ट्रेंड बना देता है। तो वो मसला ये होता है कि फेम लेना आगे, फॉलोअर्स आते हैं, फेम मिलता है। हो सकता है इस बात को करने में भी इनका कोई ऐसा मकसद हो, लेकिन बात आपके कहने का मकसद ये है कि दोबारा वो हाइप लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल दोबारा लेना चाह रहे हो। कुछ दिन बाद आप देखना ये फिर नजर आ रहे होंगे आपको, फिर बंदा इससे पूछेगा तू अपनी बीवी को पेश करके फिर ले रहा है फेम। मतलब पहले सबसे पहले पेश तो इसलिए किया, बिल्कुल। तो फिर आप देखिए ना, अब अली हैदराबादी अपनी वाइफ के साथ बनाता है, कमल जुल्करनैन अपनी वाइफ के साथ बनाता है, और कितने कपल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे कपल हैं। मेरा जो फेवरेट कपल है वो फिजा और मनीब है, तो वो भी बनाते हैं। तो हम ये कहें कि वो बीवियों को पेश करके बनाती हैं, ऐसे नहीं होता है ना, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। इनको कम से कम सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बोलने से पहले देखना चाहिए कि आप किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहू के बारे में, किसी की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हद नहीं होगी वैसे करतूतें अपनी डालना किसी पे। अच्छा, अब इनका मुस्तकबिल कहाँ पे देखती हैं आप? फिलहाल तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, क्या आप समझती हैं कि दोबारा इनको हाइप मिलेगी, दोबारा ही आएंगे और फिर दोबारा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर दरमियान में आके माफ़ी मांगेंगे? अब लगता है इनको कोई शूट वूट चाहिए होंगे, इनको कोई रोल्स वोल्स चाहिए होंगे, तो इन्होंने कहा होगा चलो बच्चे भी थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, तो हम कुछ ऐसी हरकत करें ताकि हमें जो फिर काम मिले। तो मार्केट में काम तो मिलता है। आप कहते हैं ना कि हराम में मजा है, हलाल में मजा नहीं होता। मतलब अक्सर लोगों के बारे में ये सुनने में कहा जाता है, अल्लाह माफ करे, करना हलाल ही चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अब ये काम पकड़ा हुआ है कि हम थोड़ा सा इस तरह की बात बोले ताकि दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो, और इनको मिलेगा फेम, मिलेगा दोबारा। फेम मिलने के बाद फिर कुछ ये और करेंगे। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलता रहता है। अच्छा, ये सिलसिला कब खत्म होगा? क्योंकि और भी काफी लोग हैं ऐसे टिकटॉकर नए नए आ रहे हैं, वो फेम के लिए कुछ भी कर जाते हैं, किसी हद तक चले जाते हैं, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, फिर वो माफी मांगते हैं। मैं बिलीव करें, मैंने पिछले दिनों ज़ैनमा मॉल में बैठी थी, वहां पे एक बच्ची पहली सीढ़ी से नीचे गिरी है, उसका मोबाइल टूट गया। क्या मैं सामने बैठी हुई थी, वो जो सिटिंग एरिया ना, कि मैंने इनसे मिलना है। मतलब उसको अपनी चोट की परवाह नहीं हुई, अपने मोबाइल की परवाह नहीं हुई कि पता नहीं कितनी मेहनत से, आम नॉर्मल घर की बच्ची लग रही थी, मैंने आपके साथ तस्वीर लेनी है। मतलब हमारी न्यू जनरेशन तो फेम के पीछे पागल हुई पड़ी है। मतलब वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हालांकि फेम मिलना कोई आसान काम नहीं, बड़ा एफर्ट होती है। और एक बात बताऊं एहसन, आज मैं यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं, मैं सही बात बोल रही हूँ, ना कपड़े इनके अपने होते हैं, ना इनके जूते अपने होते हैं, ना इनकी गाड़ियां अपनी होती हैं। किसी की भी गाड़ी खड़ी है किसी बिजनेसमैन की, उसके आगे जाके पिक्चर्स वगैरह बन रही होती हैं। अभी पिछले दिनों ये कॉफी शॉप के सामने लड़कों ने पैसे मिला के एक कप कॉफी का लिया, और कभी वो पीता है वीडियो बना के आते हैं, दूसरा पीता है वीडियो बना के आते हैं। मतलब वो 500 में उन्होंने 5000 की लुक दे दी। मतलब आप समझ रहे हैं, तो ये लोग ना परेशान होते हैं, नहीं करना चाहिए, बड़ा काम खराब हो गया। अच्छा, ये मजहबी टाइप पे टिकटॉक क्यों नहीं बनाते? डांस पे बनाते हैं, गानों पे बनाते हैं, ठीक है, और भी काफी आपने देखे हैं टिकटॉक बने हुए ऐसे होते हैं। तो ये अच्छे टिकटॉक बनाए ताकि उनको लोग देखें, उनको कुछ चीजें अकल में आए थोड़ी सी, यार नहीं यार अच्छा टिकटॉक बना रहा है, तो लोगों को फायदा भी तो हो ना। नहीं, मजहबी तो बिल्कुल ही नहीं बनाते ना, हेल्पिंग वाली भी नहीं बनाते। और अगर कोई ऐसी बनाएंगे तो हाँ, एक चीज बड़ी बनाएंगे, गजरे वाले को पैसे दे दिए, मदद कर ली, कोई वो बाबा जी आए हैं उसको पहले समझा देते हैं। मैं भी बनाती हूँ, मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन मैंने कभी इस नजरिए से नहीं बनाया कि मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे। मतलब वो तो मिलने हो ना मिलने हो, रिपोर्टें तो भी लगेगी इस इंटरव्यू के बाद मेरी आईडी पे। मकसद ये है कि वो क्या कहते हैं, मजहबी नहीं हेल्पिंग बना लेते हैं। हेल्पिंग में भी बिल्कुल ये कंगले हैं, 1 रुपया जेब से नहीं निकालते। नहीं, वो तो कहते हैं बड़े अमीर है, हमारे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बहुत कुछ है हमारे पास। तो जी है, कोई 8-10 टिकटॉकर्स हैं जिनके पास पैसा है, जिनमें कमल आफ्ताब है, मिनाहिल मलिक है, डोली फैशन है, नदीम नानी वाला है, उसके अलावा जो है बाकी जो थोड़े उससे कम है, उन्होंने कमा रहे हैं। जन्नत मिर्जा है, अलिशबा है, ये कमा रहे हैं, जाहिर है इन्होंने काफी काम किया है, अब इनको आगे काम मिला है, अच्छे तरीके से रिस्क हलाल कमा रहे हैं। अब वो आपको कम कम नजर आते हैं, एक नया और काम है लाइफ पे नजर आ जाएंगे, वो उनका कमाने का एक जरिया है। लेकिन अगर कहें कि जाते साथ ही पैसा, कुछ भी नहीं होता इनका। अपना भाईजान, ये देखें जो नए लोग आ रहे हैं अब, ठीक है, फेम के चक्कर में जी कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है, पैसा आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं जी हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ ज्यादती हो गई, मेरी बीवी के साथ ज्यादती हो गई, लड़के के साथ ज्यादती हो गई, फिर वो थाना कचहरी में गेम जाती है, खत्म ही नहीं होती। तो क्या चक्कर क्या है इनका? मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब से ये टिकटॉक आई है ना, और अभी तक इनको पता ही नहीं होता लड़की के साथ लड़का बैठा है, आदमी बैठा है या औरत बैठी है। उनको ये, जैसे मैं आपको टच हो रही हूँ,
वो खली बली कुछ भी नहीं है, ये फैशन हो गया है। फैशन हो गया। ये फैशन हो गया, मतलब आजकल वाहियाती की चीजें हुई हुई हैं। शीशा ये लोग आम पीते हैं, रातों को ये लोग जागते हैं, माँ बाप का ये लोग कहना नहीं मानते हैं। माएँ जो है वो कलपरी होती हैं, गंदे मंदे बालों के स्टाइल बनाए होते हैं, कोई खम्ब इधर से, कोई ऐसे चीज ही। इधर से। हकीकतन मैं आपको बात बता रही हूँ, कितने गंदे गंदे बालों के कलर किए होते हैं। माँ बाप बेचारे रो रो के समझाते हैं, बच्चों ऐसे हरकतें नहीं करनी, अच्छा काम करो। जो नए आने वाले हैं, जो पुराने हैं वो तो चलो छोड़े, उन्होंने जब अपनी गुजार ली ना और अपना फेम भी ले लिया, कमा भी लिया। लेकिन मैं आपको हकीकतन ऐसे बताऊं, काम बड़ा खराब है, खराब है, खराब है। बीवियों को पेश करने वाली बात गलत है। दूसरे नंबर पे ऐप भी ठीक है अगर तरीके से यूज करे तो। लेकिन अब जैसे अलीजे शहर थी, जी, उसकी जी। कहानी चली, खत्म हो गई। हाँ अब जी। दोबारा ये आ गया मैदान में। अब नहीं, इसको मैदान में आना था ना, इसको सारों ने भूल गए ना ये कौन है। अब इसको मैदान में आने के लिए तो उसने डायरेक्ट ही बीवी को पेश करके देखे ना, उसने ललकार के इनको मारी बड़े टिकटॉकर्स को। सारे मियां बीवी बना रहे हैं, बड़े टिकटॉकर्स तो बनाई मियां बीवी रहे, तो ये गलत बात नहीं है। माशाल्लाह जुल्करनैन की बेटी कितनी प्यारी है, आप देखिए। फिजा मुनीब के बच्चे कितने प्यारे हैं भाई। इस तरह बात नहीं करते, हर बंदे को उठा के आप लोग नंगा करने वाली बात करते हैं। बिल्कुल। वो तो खानदानी औरतें हैं, अच्छे तरीके से चल रही हैं और तरीके से चल रही हैं, और तुम भी तरीके से चलो। ये बीवियां शीवियों वाली बात आइंदा ना करना। अच्छा मैडम, लास्ट पे जो नए टिकटॉकर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस टाइप का टिकटॉक बनाना चाहिए? जी, लास्ट में मैं यही मैसेज दूंगी, अपना कंटेंट जो वो अच्छा बनाए, फनी बना लो, मजहबी बना लो, उसके अलावा कोई हेल्पिंग बना लो। ये जो छलांगे लगाना, बरके लगाना, ये वाले नहीं, मोला जट ना बनो पुराने वक्तों के। तो बस अच्छे से बनाओ और अपने पैसों के ऊपर ही बनाओ, दूसरों के पैसों के ऊपर ना बनाओ। नाज़रीन, आपने रूबी मलिक की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।